Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 12. पिछले दो क्लास में हमने जो कविता पढ़ा स्नेक रिटन बाय D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस की, और उसमें हमने देखा कि एक सांप के बारे में कवि ने क्या चर्चा किया है। गर्मी का मौसम था, कवि जब पानी पीने आए तो वहां उन्हें वो सांप दिखा, उसके बारे में वो एक एक्सप्लेनेशन यहाँ उठाया है, दिया है। तो चलिए, जो पिछले दो क्लास में हमने पढ़ा था और जो शेष हिस्सा बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ के कंक्लूडिंग पार्ट का एक ब्रीफिंग हम लोग करेंगे। चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट जो दो क्लास था जिसमें हम लोग पोएम पढ़ रहे थे स्नेक, और काफ़ी खूबसूरत कविता, एक सिंपल सी, मतलब देखा जाए यूँ कवि ने एक सांप का वर्णन किया है कि वो कैसे अतिथि के रूप में उसके घर आता है, और कवि के मन में कैसे हलचल हो रहा था कि मेरे पहले ये सांप ही इस गर्मी के मौसम में मेरे घर में पहुंचा है अतिथि के रूप में और पानी पीने आया है, तो क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए कि एक शांत स्वभाव के अतिथि बनकर ये आया, या फिर इसे जाने दूं, या फिर इसे मार दूं, क्योंकि हो सकता है ये तो जहरीला भी हो सकता है, बाद में मेरे लिए क्षति भी पहुंचा सकता है, तो इसे मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। एक अंतर्द्वंद कवि के मन में चल रहा था। तो जहाँ तक हमने ये कविता पढ़ा था उसके बाद का हिस्सा से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या था, हम लोग ये स्टैंजा पढ़े थे, फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। लास्ट स्टैंजा क्या था उसमें, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज नॉट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो स्टैंजा हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही ड्रैंक एनफ and lifted his head dreamily as one who has drunken. He drank enough, वो जितना पीना था पानी वो पी लिया, and lifted his head, अपना मतलब सर को उठाता है ऊपर, and dreamily, जैसे सपने में खोया हुआ है, उसका तो प्यास बुझ गया, as one who has drunken, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सपने में खोया हुआ है, ड्रंकन है, शराब पिए हुए हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉक नाइट ऑन द एयर, सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, अपना जीव जो है उसको फ्लिकर्ड करना, यानी मुंह से सट सट करके जैसे निकालता है, सांप का जीव निकलता है, देखे होगे आप लोग कभी। एंड फॉक नाइट, फॉक मतलब वो कांटा वाला, जैसे कैसे दो पार्ट में वो जुड़ा रहता है उसका जीव, तो उस नाक में उस जगह पे वो जो उसका वो अपना जिसको कहा जाए फॉर्क वाला जो टंग जो था वो निकाल रहा था रात, और रात में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयावह तरह का वो दिख रहा था, सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा है कि लिक हिज लिप्स, अपना लिप को ही वो ऐसे ऐसे करके चाट रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और फिर एकदम आराम से चारों तरफ ऐसा देख रहा है जैसे कि उस माहौल में वो कोई भगवान जैसा हो। अनसीइंग इनटू द एयर, और फिर इधर उधर, मतलब किसी की परवाह किए बगैर, और किसी को देख नहीं रहा है, वो अपने मन में इधर उधर देखा, घूमा, इनटू द एयर, हवा में ऐसे सर उठाया, एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे धीरे अपना सर को वो घुमा लेता है वहाँ से, हेड, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, इतना धीरे धीरे जैसे एक समय में आदमी 3 बार सपना देख ले, इतना धीरे धीरे वो प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और धीरे धीरे जैसे लग रहा है कि नींद में कोई खोया हुआ है, सपना दिख रहा है, इतना धीरे प्रोसीडेड मतलब बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, अपना लेंथ जो था लंबाई को, यानी उसका जो लंबाई था सांप का वो आस्ते आस्ते कर्व करना, यानी मोड़ना, ऐसे करके करते करते राउंड गोलाकार रूप में धीरे धीरे वो आहिस्ते आहिस्ते अपने, कैसे सांप रेंग के चलता है, आहिस्ते आहिस्ते क्लाइम चढ़ना, अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, जो दीवार के तरफ का जो किनारा जो था, बैंक मतलब किनारा जो साइड का, वहाँ से वो आस्ते आस्ते चढ़ के उस जहाँ पर दीवार का टूटा फूटा हिस्सा था उधर ही से वो निकलने का प्रयत्न करने लगा, वो निकलने के लिए कोशिश करने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, जैसे ही वो अपना सर उस ड्रेडफुल होल में, गड्ढे में घुसाने का कोशिश किया, एज ही स्लोली ड्रीव अप, धीरे धीरे जैसे ही ऊपर उठाया, स्नेक
ईजिंग हिज शोल्डर्स, और स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स मतलब उसका कंधा, मतलब कंधा क्या होता है, मोड़ के जैसे कैसे राउंड अबाउट करके वो उस अपना मुंह को उसके अंदर, एंड एंटर्ड फार्दर, जैसे आगे फिर घुसने की कोशिश वो कर ही रहा था। अ शॉट ऑफ हॉरर, अ शॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, जैसे एक डर मतलब हो रहा था, डर था। अ शॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, उसके अंदर वो घुसाने का, जैसे सर को घुसा के जो हॉरिड ब्लैक होल जो गड्ढा जो था, हॉरिड मतलब हॉरिबल, भयावह, तो वो अपना जो पूरे शरीर को लेकर, अपना मुंह को लेकर जो घुसाने का कोशिश कर रहा था, तो एक तरह का उसका कैसे चेहरे में लग रहा था कि डर भी था। मैं खड़ा देख रहा था, मुझे भी डर लग रहा था कि ये सांप क्या करेगा, क्या करने वाला है। एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर, जिसको डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वॉज टर्न्ड। वहाँ मतलब कैसे होता है, एक सांप को अगर आप लोग देखे होंगे कभी, रेंग के जो चढ़ता है गड्ढे में, वो कभी मुंह घुसाता है, फिर वहाँ से निकलता है, इधर देखता है, उधर देखता है, हाँ, आस्ते आस्ते आदमी को छकाता है कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा, इस तरीके से। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, धीरे धीरे अपने शरीर को वो खींचते खींचते ले गया अंदर। एंड ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वॉज टर्न्ड, अब धीरे धीरे मुझे मेरे तरफ से अपना पीठ करके वो उधर घुसने लगा, जाने लगा। और कवि कह रहे हैं कि मैं तो चुपचाप देख रहा था, सारा तमाशा देख रहा था। आई लुक्ड राउंड, मैं उसके बाद क्या किया, मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि ये तो निकल के अब चला जा रहा है, अब क्या करें। आई लुक्ड राउंड, मैं इधर उधर देखने लगा कि ये सांप निकल के यहाँ जाएगा या फिर कहीं छुप जाएगा अंदर में, कहीं दीवार में भी जो गड्ढा है इधर उधर कहीं छुप जाएगा, तो ये तो फिर हार्म यानी क्षति पहुँचा सकता है ये। तो मैं चारों तरफ देखने लगा। आई पुट डाउन माई पिचर, और मैं अपना पुट डाउन पिचर को, जो मैं पात्र लाया था पानी भरने के लिए, तो वो मैं उसको एक साइड में रख देता हूँ। और रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, क्लमजी लॉग मतलब पीस ऑफ वुड, लकड़ी का है कि बड़ा सा, ये उठाता हूँ। आई पिक्ड अप, उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर थ्रू विथ अ क्लैटर, और एक भयावह आवाज़ के साथ मैं उसको पटक देता हूँ, मारने के लिए उसकी तरफ उसको फेंकता हूँ। ठीक है। अब आगे देखिए, क्लैटर मतलब जो क्लैटर मतलब एक लाउड नॉइज जिसको बोला जाए, आवाज़ के साथ धाक से मैं फेंकता हूँ उसकी तरफ। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे ऐसा लगा कि वो उसको चोट नहीं पहुँचाया, लगा नहीं उसके पास। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट, ऐसा ही अचानक मुझे दिखा कि द पार्ट ऑफ हिम, जो हिस्सा शरीर का उसका जो बाहर की तरफ था, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड, जो कि बाहर छूट गया था, उसका वजह से क्या हो गया, कन्वल्स मतलब उसके कारण, बिहाइंड मतलब अनडिग्निफाइड हेस्ट, जो अचानक में, हेस्ट मतलब हड़बड़ी में, तो मैं अनडिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब होता है जैसे, अनडिग्निफाइड मतलब अचानक, एट रैंडम जिसको बोले, यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है। तो अचानक जो मैं मारा, अचानक उसके ऊपर बिना कोई वजह ये किए हुए, रिच्ड लाइक लाइटनिंग, और ऐसा लगा धड़ाक से लगा ना, उसमें जाके लाइटनिंग लगता है, कस के लगा एक चमक की तरह, एंड वॉज गॉन, रिच्ड लाइक लाइटनिंग, ऐसा लगा कि अंधेरे में मतलब मुरझाया हुआ कोई चेहरा जो है उसका, रित मतलब हो गया क्या, मुरझाया हुआ चेहरा जिसको बोले, मुरझाया हुआ, तो उसके ऊपर जाके जो लगा वो क्या हुआ, एक अचानक मुरझाया हुआ चेहरे जैसा, जैसा कि एकदम सिकुड़ गया, उसमें से चोट लगा उसके ऊपर, एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लैक होल, आधा हिस्सा ऐसे करके वो लपेट के अंदर कर लिया ब्लैक होल की तरफ। द अर्थ लिफ्ट फीजर, फेजर मतलब जो दरार जिसको बोले, तो अर्थ लिफ्ट, पृथ्वी के लिप मतलब होता है यहाँ होठ, तो यहाँ पृथ्वी का होठ क्या होगा, वो जो अंदर जो दरार जो दिख रहा था, तो उसके अंदर इन द वॉल फ्रंट, दीवार के कोने में जो हिस्सा था कैसे देखते हो, दीवार के साथ और जमीन के सतह के साथ कैसे उसका दरार जो कोना वाला, तो कवि बोले कि लिफ्ट फीजर, लिफ्ट मतलब वो होठ जैसा दिख रहा था, और फीजर मतलब जो है वो दरार, तो वहाँ पर पृथ्वी का उस दरार के अंदर वो अपना सर को अंदर घुसाने की कोशिश की, अंदर जाके। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टार्टेड विथ फैसिनेशन, इंटेंस स्टिल नून आई स्टार्टेड विथ फैसिनेशन, एट विच जिसे मैं मतलब हमेशा मैं आता जाता रहता था, जिसको मैं शुरू से ही देखा हूँ, यहाँ पर दोपहर में भी उतरा था तो मैं देखा था उस चीज़ को, तो मैं उसको अत्यधिक लगाव के साथ मैं देखा था, फैसिनेशन मतलब उसको मैं देखता रहता था कि यहाँ तो गड्ढा है, छेद है, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तुरंत क्या हुआ, जैसे ही मैंने मारा तो उसका शरीर ऐसे करके वो मोड़ के वहाँ पर रख लिया,
तो मैं वो देखकर मुझे क्या लगा, कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक रिएक्शन आया कि मैंने ये इसे क्यों मारा, इस तरीके से क्यों मारा। जो चोट उसके मुझे लगा कि नहीं लगा, लेकिन वो लग गया था उसके शरीर पे। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट। मुझे तुरंत क्या लगा, अपने अंदर मतलब रिग्रेट होना, मतलब मुझे खराब लगने लगा, मुझे गलत लगने लगा और मैं शर्म महसूस करने लगा। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, मतलब कितना तुच्छ नीच की तरह मैंने काम किया। इसको कहा जाता है पॉल्ट्री, मतलब तुच्छ या नीच। हाउ वल्गर, भद्दा। हाँ, व्हाट अ मीन एक्ट, कितना भद्दा एक्ट मैंने किया। नॉट डिसेंट, अच्छा दिखने वाला एक्ट नहीं था। मैंने बेवजह उस सांप को कस के इस तरीके से मार दिया। आई डिस्पाइज्ड, और अपने आप को मैं आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस सेज ऑफ माई एक्कर्स्ड ह्यूमन एडुकेशन। एक्योर्स जिसको बोला, एक्कर्स्ड ह्यूमन एडुकेशन, मतलब मुझे घृणित, अपने आप को मुझे क्या लग रहा था उस समय, बहुत मतलब मैं लग रहा था कि मैं खुद अपने आप को श्राप दे रहा हूँ, मुझे खराब लग रहा था। एक्कर्स करता, कर्स मतलब श्राप देना, एंड एक्कर्स मतलब शापित करना अपने आप को। तो कर्स जिसको बोलते हैं ना, कर्स मतलब किसी के लिए श्राप देना। तो एक्कर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, मैं अपना मतलब इंसान होने के नाते मैं अपने आप पे वो घृणित एक्ट मुझे लग रहा था कि मैंने कोई घृणित काम कर दिया, और अपने आप को मैं श्रापित कर रहा था, श्राप दे रहा था अपने मतलब एडुकेशन पर, अपनी शिक्षा पर, कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे खराब लगने लगा। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस, और मुझे उस वक्त क्या लगने लगा, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस मतलब क्या कहा जाता है, देखिए, एल्बाट्रॉस अ लार्ज वाइट सी बर्ड, एक बहुत बड़ा समुद्र उड़ने वाला समुद्री पक्षी कहा जाए उसे। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे पक्षी को कभी एक मतलब एंशियंट जो मैरिनर मतलब जो उस समय समुद्र में पहले हुआ करता था ना, समुद्र में लोग व्यवसाय करने के लिए जहाज लेके जाता था, तो समुद्र में जाते आते उसको इस तरह की एल्बाट्रॉस यानी ये लार्ज शी बर्ड जिसको बोला सी बर्ड, समुद्री पक्षी दिखा था। और वहाँ पर कोई प्राचीन कोई मैरिनर जो है, मतलब जाने वाला, जो यात्रा करने वाला, जहाज में जाने वाला, वो कोई व्यक्ति, प्राचीन जो जाने वाला व्यक्ति, वो उसे मारा था उसे, उस तरह का सी वर्ड को, और जिसके वजह से कुछ आध्यात्मिक प्रभाव और संकट आ गया था। यानी कवि कह रहे हैं कि मुझे मेरे दिमाग में वही बात आ गया कि जिस तरीके से कभी एक बेजान से पक्षी को, मतलब एक जिसको कहा जाए कि कुछ नहीं, एक साधारण जिसको कहा जाए निर्मम हत्या हो गया था, ऐसे पक्षी को मार दिया था समुद्र से गुजरने वाला नाविक, जो लोग मेरिनर जो जहाज में जाने वाले आने वाले व्यवसाय करने वाले मर्चेंट जो थे व्यवसायी, वो मार दिया था उसको। उसके वजह से वहाँ पर बहुत कुछ आध्यात्मिक मतलब ये देखने को मिला था प्रतिफल, वहाँ बहुत तरह का इस तरह का संकट पैदा हो गया था, वहाँ पर प्रभाव देखने को मिला था। तो कवि को लग रहा कि मैंने भी कुछ इस तरह का काम कर दिया। एक ऐसे मतलब निहत्ते जिसको कहा जाए, वो तो बेचारा एक साधारण सा शांत स्वभाव का अतिथि मेरे घर में आया था पानी पीने के लिए गर्मी के मौसम में, और मैंने उसे मारा। तो मैं कोई नेक काम नहीं किया, शायद मुझे भी इस तरह का कोई पाप चढ़ेगा, या मेरे वजह से कहीं कुछ ऐसा हादसा फिर दोबारा नहीं हो। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मुझे ये लगने लगा कि, और मैं मन ही मन कहने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ कभी ऐसा ही हादसा हो। तो मैं सांप को मन ही मन बोलने लगा। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड। फिर मेरे लिए वो सांप उस वक्त क्या लग रहा था, अगेन लाइक ए किंग, एक राजा की तरह लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसका देखभाल करना चाहिए था। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, जैसे एक राजा वनवास में चला गया, अनक्राउंड जिसका सर का ताज उतर गया, इन द अंडरवर्ल्ड, एंड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, उसे फिर से वो ताज जो उतर गया था उसे पहना देना चाहिए, उसको ऐसा लग रहा था। तो बिना ताज का जैसे राजा कैसे हो जाता है उसका तो मुझे उस वक्त अपना किया हुआ काम सही नहीं दिख रहा था। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ।
and I have something to expiate a pettiness. यानी कवि कह रहे हैं तो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, कि मैंने भी शायद एक कोई ऐसा मौका गंवा दिया, गलत काम कर दिया, कवि के मन में ऐसा लग रहा था. एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, कि एक्सपिएट मतलब जिसको कहा जाए कि हम भी सज़ा भुगतने के लिए, पाप की सज़ा भुगतने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए. टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सिन जिसको कहा जाए. एक्सपिएट मतलब हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपना सज़ा. किसके लिए? जो सिन, अपराध मैंने किया, पाप. क्योंकि एक निहत्थे आया, घर आया अतिथि का जो मैंने हत्या कर दी, मार दिया उसे, तो यह गलत काम मैंने कर दिया. क्योंकि उस वक्त कवि को लगा था कि जो लकड़ी का ये लेके मैं उसके मारा उस पर, तो उस समय दिखा नहीं था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ कि वो तो अपना सर घुसा के अंदर जाने लगा था, लेकिन उसका चोट उसके ऊपर लग गया. और कवि के मन में यही आने लगा कि जो सांप को मैंने मार दिया तो ये मैंने गलत काम कर दिया. मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा राजा की तरह आचरण किया, जो राजा नहीं, राजा वनवास की तरफ चला गया, उसका मुकुट उसके सर से उतर गया, अब वो राजा नहीं है उस तरह से. तो मैंने अपना चांस खो दिया जीवन में अच्छा बनने का, या भगवान के पास शायद मैं कोई गलत काम कर दिया. एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और इसलिए मुझे कुछ तो पाप का फल, प्रतिफल जो है भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तैयार भी रहना है. पेटीनेस, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट. ये जो अभी छोटी सी घटना वारदात थी, जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं था, उसे मैंने गलत तरीके से अंजाम दे दिया. आया समझ में? तो ये कवि का कहना था कि मैंने शायद गलत कोई काम कर दिया. अब कवि की मनोदशा है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि एक अंतर्द्वंद कवि के मन में चल रहा था. कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग देखें हैं इसको, आम जिंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती है. बहुत मतलब साधारण सी बात है, अगर घर में कभी इस तरह का सांप बिच्छू दिख जाता है तो हम लोग भी सोचते हैं जैसे इंसानी ज़िंदगी है तो इस कीड़े मकोड़े की भी ज़िंदगी है. अब सांप हमारे लिए जहरीले लगते हैं, मगर वो भी तो, उसमें भी तो एक जीवन है, तो क्यों ना उसे मार कर अगर हम हटा दें या जाने के लिए छोड़ दें. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सांप कहीं है नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं होगा ही सांप, ऐसा है. तो उसको बेवजह मार देना, कवि के मन में वो शायद डर के वजह से मार दिए हों, उनके मन में भी द्वंद्व चल रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रोकते रोकते वो मार दिया सांप को, कि उनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस घर के अंदर ये इतने पुराने घर है, दरारें हैं कई जगह, कहीं ये सांप छुप के रह जाए, गर्मी का मौसम है और कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, ये क्षति ना पहुंचा दे. तो ये सब सोचते सोचते उन्होंने एक सांप को मार दिया. लेकिन मारने के बाद जो उसके मन में लग रहा था कि किंग विदाउट अ क्राउन, मतलब ऐसा लगा कि वो सब कुछ खो दिया. शायद वो गलत, भगवान के दरबार में भी वो गलत साबित हो गए, और जिसके लिए उसे शायद इस अपराध के लिए उसे अपना दंड लेना पड़ेगा. जो छोटा सा काम था, मतलब पेटीनेस का मतलब होता है स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट जिसको बोला जाए. तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं था, मगर छोटा ही सा काम था. उनके सामने उनको अपना काम बहुत घटिया लगने लगा, छोटा लगने लगा. तो अपना एक अपराध बोध का मतलब उनको एक एहसास होने लगा कि हमने गलत कर दिया. ठीक है, तो ये था आज की कविता जो मैंने आप लोगों को बता दी. ठीक है, तो पूरी तरीके से कविता को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा मीनिंग के साथ, हर वर्ड के साथ, ताकि ये कविता आप लोगों को स्पष्ट हो जाए आप लोगों के सामने. और फिर जितना भी चीज़ होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका हार्ड वर्ड निकालेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं बन पड़ेगा आप लोगों को तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उसका हल ढूंढूंगा, आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. चलिए आइए क्लास में डिस्कस करते हैं. तो हमने क्या देखा, ये जो कविता कवि ने लिखा, स्नेक, ये एक सिंपल सी कविता है. गर्मी का एक मौसम था और कवि को बहुत प्यास लगा था. कवि अपने मतलब घर में निचले तल्ले में उन्होंने आया, और वहां जो जार में पानी रखा हुआ था वो पानी पीने आए. तो उन्हें आभास हुआ कि उनके पहले कोई वहां आ चुका है. और वो कौन था? उन्होंने देखा वहां एक बहुत बड़ा सा एक सांप. घर जो है बहुत पुराना एक घर था, तो कवि को ऐसा लगा कि दीवार का जो टूटा हुआ हिस्सा है, जो दरारें हैं, शायद वहां से वो सांप अपने आप को मतलब आया होगा. और गर्मी का मौसम था चूंकि, तो वहां जो नल जो लगे हुए थे, टैप का जो पानी चू रहा था, वहां वो ठंड का ये लेने के लिए आके पड़ा रहा, और अपना सर को नीचे रख के वहां से मतलब आराम कर रहा था, और वो पानी पीने के लिए आया था स्पेशली. तो कवि, और शायद वो घर के बगल में एक पेड़ था, जो पेड़ में कुछ भूरे रंग के फल हुआ करते थे, और उसकी खूबसूरत सा महक
आता था। तो कभी को ऐसा लगा शायद उस पेड़ से होते हुए या पुराना घर हो, वहां दरारें जो है उससे होते हुए वो सांप यहाँ पहुंच गया है। अब कवि के मन में जो एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि ये जो बेचारा कुछ तो किसी के लिए कोई हार्म तो किया नहीं है, सिर्फ एक अतिथि बनकर मेरे यहाँ आया है पानी पीने के लिए, तो इसे मैं मारूं या छोड़ूं। लेकिन कवि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते उनके मन में ये चीज आ रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं ऐसे छोड़ दूं, बख्श दूं, मारूं नहीं, तो शायद ये मेरे लिए एक मतलब इस तरह की बात होगी, हो सकता है ये मुझे मतलब डस दे या कुछ इस तरह की हादसा हो जाए, तो मुझे इसे मार देना चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मारे या छोड़ दे से इसके बीच में उनका एक अंतर्द्वंद चलता है कि ये तो अतिथि है हमारे लिए, पानी पीने आया है, तो क्या इसे मार दूं। लेकिन अंत में उनको ऐसा लगता है कि ये छोड़ देना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, तो वो उसे एक शार्प ये लेकर मतलब छड़ी से प्रहार करके उसे खत्म कर देते। तो ये एक कविता सिंपली मतलब एक प्राचीन एक पुराने समय की बात थी, जहां का ये हिस्सा उठाकर कवि ने कहा, जिस पुराने घर का जो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, पुराने घर होते हैं या गर्मी का मौसम होता है तो सांप वगैरह निकल के आता है, तो उसको बहुत ही खूबसूरती से कवि ने एक मतलब कविता के रूप में हमें प्रस्तुत किया। यह था आज इस चीज की एक कविता का एक सारांश, जो स्नेक याद रखिएगा, और जिसका राइटर कौन है, कवि कौन है, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।